हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों का अटेम्प्ट जनवरी 26 में है उन बच्चों की 90 डे स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हम दोनों ग्रुप्स के बच्चों को कवर करेंगे, एक जो सिंगल ग्रुप दे रहे होंगे और एक जो बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है सर। तो यार सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो बच्चे सुबह से लेकर रात तक डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी प्लानिंग ढंग से नहीं की है। तो ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए तो 100% बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि ये वाली वीडियो हमने हवा में बना दी है, अपने एक्सपीरियंस से कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए, कितनी रिविजन्स करनी चाहिए, एक दिन में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर। पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमें इस वक्त दोनों ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए या हमें सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर दे देता हूँ कि जिन बच्चों की हर सब्जेक्ट की कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है इस टाइम तक, वो बेझिझक होके अपने दो ग्रुप्स की प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि 90 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट योर ऑल 6 सब्जेक्ट्स एंड यू कैन डू 3 रिविजन्स इन बोथ फॉर बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट जिन बच्चों की एक या एक से ज़्यादा अभी कोचिंग पेंडिंग है, तो मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप 15 अक्टूबर तक अपनी कोचिंग कंप्लीट कर सकते हैं तब तो आप दोनों ग्रुप के लिए जाओ। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको दोनों ग्रुप देने हैं तो आप मई 26 का वेट करो, और अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है तो आप जैन 26 में दे दो। ठीक है सर, तो पहली बात तो ये। अब सेकेंड चीज हम डिस्कस करते हैं कि आपकी बोथ ग्रुप्स के अंदर कितनी रिविजन्स होनी चाहिए आज से लेके जनवरी 26 अटेम्प्ट तक। तो मैं कहूंगा कि आप इजिली 3 रिविजन्स अपनी प्लान कर सकते हैं जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं। सर कैसे प्लान कर सकते हैं, तो देखो आज से लेके 6 जनवरी तक आपके पास ऑलमोस्ट 90 डेज अवेलेबल है। ठीक है, आप अपनी फर्स्ट रिवीजन 40 डेज के अंदर खत्म करेंगे। एंड फर्स्ट रिवीजन जो होती है वो सबसे क्रिटिकल रिवीजन होती है। इस रिवीजन के अंदर आपको क्या क्या करना होता है, आपको जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लग रहे होते हैं उन सबके एक समरी नोट्स बनाने होते हैं, ताकि आप नेक्स्ट रिवीजन के अंदर वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक पूरा ना पढ़े और सिर्फ अपने समरी नोट्स से उनको याद करें। प्लस जो भी आप क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे होते हैं उसके अंदर मान लीजिए अगर आपके 100 क्वेश्चंस है जो आपने फर्स्ट रिवीजन में करे हैं, तो आपको नेक्स्ट रिवीजन के अंदर उन क्वेश्चंस को घटाकर 50 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना होता है। चाहे आप उसके अंदर जो भी टेक्निकलिटीज वाले क्वेश्चंस है उसको आप समरी में लिख दें कि इसके अंदर क्या टेक्निकल चीज थी, या फिर जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस है आप उनको डिलीट कर दें अपनी सेकंड रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको फर्स्ट रिवीजन में करनी होती है ताकि आपकी सेकेंड रिवीजन जो है कम टाइम में हो सके। तो आपको फर्स्ट रिवीजन के अंदर किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं और एक दिन में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एक दिन के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल। मैं जब अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ता था तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले 3 से 4 घंटे थ्योरी को देता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड फ्रेश होता था। एंड देन मैं उसके बाद पूरा दिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करता था। और रात को सोने से पहले जो मैंने 3 से 4 घंटे सुबह थ्योरी को दिए थे उसको मैं एक बार 1 घंटा लगा के रिवाइज जरूर करता था। इससे क्या होता था कि मेरे को जो थ्योरी में मैंने सुबह पढ़ा वो रात को मेरे रिटेन हो जाता था। प्लस नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा से अपनी थ्योरी पढ़ता था तो जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था थ्योरी के टॉपिक्स उसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करता था ताकि वो मेरे दिमाग में अच्छे से रिटेन हो जाए। तो आप चाहें तो यही वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही आपको एडवांस अकाउंट्स और कॉर्पोरेट लॉ के लिए आपको मैं कहूंगा कि आपको 13 डेज दे देने चाहिए। आप सुबह कॉर्पोरेट लॉस पढ़ें एंड उसके बाद पूरा एडवांस अकाउंट्स पढ़ें, तो इस हिसाब से आपके 13 डेज के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट 7 डेज आपको इनकम टैक्स एंड जीएसटी को देने चाहिए, क्योंकि ये कहने के लिए एक ही सब्जेक्ट है लेकिन ये दोनों आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं और दोनों ही बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। देन आपको अपने सिमिलरली 13 डेज जो हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग को देने हैं। एंड नेक्स्ट एफएमएसएम को आपको 7 दिन के अंदर खत्म करना है।
इस तरीके से आपको 40 दिन के अंदर अपनी फर्स्ट रिवीजन खत्म करनी है, जिसमें जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है आपको उसके समरी नोट्स बनाने हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक में उसको एटलीस्ट 50% रिड्यूस करना है अपनी सेकंड रिवीजन के लिए। ठीक है सर, चलिए अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रिवीजन के लिए। तो आफ्टर 40 डेज आपको अपनी सेकंड रिवीजन खत्म करनी है 28 डेज के अंदर। तो 28 डेज के अंदर आप अपनी सेकंड रिवीजन कैसे खत्म करेंगे? तो आपको यहाँ पे देने हैं अपने 9 to 10 डेज, जिसके अंदर आप एडवांस अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस को खत्म करोगे। एंड आपको इनकम टैक्स एंड जीएसटी में देने हैं 3 to 4 डेज। ठीक है सर, आपको अगर ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप 4 दिन दे दो, और अगर आप इजीली खत्म कर सकते हो तो आप इसको 3 दिन के अंदर खत्म कर दो। ऐसे ही आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको देने हैं 9 से 10 डेज, एंड आपको एफएम के अंदर देने हैं 3 से 4 दिन। इस हिसाब से जो है आपका जो सेकंड रिवीजन है वो आपकी 28 डेज के अंदर खत्म हो जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 3 से 4 दिन जो है एक सब्जेक्ट को देना काफी कम नहीं हो जाएगा हमारे लिए? तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने फर्स्ट रिवीजन में अगर आपने 7 डेज दिए हैं तो नेक्स्ट रिवीजन में आपको अगर 4 दिन नहीं दे रहे तो आप पेपर से एक दिन पहले उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करोगे? ठीक है ना। तो हर रिवीजन के अंदर अगर आपका टाइम कम नहीं हो रहा तो आप मान के चलिए कि आप पेपर से भी एक दिन पहले उस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये आपको पूरी स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है। अगर आप 100% कोई सिलेबस ना भी करें, 80 to 85% भी कर लें, तो मैं कहूंगा कि वो भी सफिशिएंट रहेगा आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। अब थर्ड रिवीजन के अंदर आपको 18 दिन में कैसी चीजें कंप्लीट करनी है सर? तो आपको एडवांस एंड कॉर्पोरेट लॉस ऑलमोस्ट 6 डेज के अंदर खत्म करना है, एंड इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपको 3 दिन के अंदर खत्म करना है। सिमिलरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको 6 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, एंड एफएम एंड एसएम आपको 3 दिन के लिए कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे चाहें तो इसके लिए आप 5 दिन भी दे सकते हैं और इसके लिए आप 4 दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि एफएम एसएम थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है सर, इस तरीके से जब आपकी 3 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगी तो अब आपको क्या करना है, लास्ट के आपके पास 4 दिन बचेंगे। तो इस 4 दिन के अंदर आप चाहो तो पूरे के पूरे 4 दिन अपने एडवांस अकाउंट्स को दे सकते हो, या फिर 3 दिन एडवांस अकाउंट्स प्लस 1 दिन आपका जहां मन करे आप वहां पे दे सकते हो। प्लस इसके साथ आपको सेकंड एंड थर्ड रिवीजन के अंदर एक एक मॉक टेस्ट पेपर 100% देना ही देना है। मैं ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर हैं आप चाहो तो सिर्फ उनको डाउनलोड करके और एक एक पेपर हर सब्जेक्ट का दोनों रिवीजन्स के अंदर अपना दे सकते हो, ताकि आपको पेपर पैटर्न ढंग से समझ में आ जाए, प्लस आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है सर, तो इस तरीके से जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। जो भी फैकल्टीज हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की, आप चाहें तो उनकी वीडियो देख के मैंने आपको जितने दिन बताए हैं कि इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने हैं, आप डे वाइज प्लानर बना सकते हैं कि एडवांस अकाउंट्स के लिए मेरे को एक दिन में ये वाले टॉपिक्स करने हैं, ऐसे करके मेरे को 12 से 13 दिन के अंदर ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो डे वाइज प्लानर के लिए आपके पास क्या रहता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होती है कि आज मेरे को कितना सिलेबस कंप्लीट करना है और मेरे पास कितना टाइम है। ठीक है सर, चलिए अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि जनवरी 26 अटेम्प्ट के अंदर सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं। तो देखो यार, जो बच्चे सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं और उनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है अभी तक, तो उन बच्चों को एटलीस्ट 4 रिवीजन तो करनी ही चाहिए। और जिन बच्चों की अभी 1 या 2 सब्जेक्ट की कोचिंग रहती है तो वो चाहे तो 3 रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने वाला जो प्लानर बनाया ये उनके हिसाब से बनाया है जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है अभी तक, तो उनको 4 रिवीजन एटलीस्ट करने हैं। ठीक है, पहली रिवीजन आपको करनी है 30 दिन के अंदर। उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूंगा कि हर सब्जेक्ट को आप 10 डेज के अप्रॉक्स दे दो। आप चाहें तो एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और अगर आपका मन ना करे तो आप एक दिन में 1 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 डेज से ज्यादा ट्राई करना कि मत दो एक सब्जेक्ट को, क्योंकि नेक्स्ट रिवीजन के अंदर आपके लिए फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस टाइम को कम करना। ठीक है सर, चलिए देन सेकेंड रिवीजन के अंदर आपको हर सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 8 डेज के अप्रॉक्स देने हैं। तो 8 डेज के अंदर पहले आपने 10 डेज दिए, देन आपने 8 डेज दिए। देन थर्ड रिवीजन के अंदर आपको हर सब्जेक्ट को, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसको 6 दिन देने हैं। तो जो भी बच्चे सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि हर टाइम पे मैं सिर्फ 2 ही दिन कम कर रहा हूं, तो आप ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपना सिलेबस कम करने के लिए। हर रिवीजन में अगर आप 20% सिलेबस भी अपना कम करते जाएंगे, 20% टाइम की भी बचत करना सीख जाएंगे, तो आपका काम चल जाएगा। फिर आपके पास आ जाती है फोर्थ रिवीजन, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट को
4 दिन देने हैं ताकि आपके तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। और फिर आप लास्ट रिवीजन जब आप पेपर से पहले करोगे तो उसके अंदर आपको 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करना होगा, वो आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर देना सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन के अंदर, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको क्या पढ़ना है, कितना आपको अच्छे से आ रहा है, कितनी आपको लिखने की प्रैक्टिस हो पा रही है, प्लस आप किन टॉपिक्स में वीक हो, ताकि आप हर मॉक टेस्ट पेपर जब दो तो नेक्स्ट रिवीजन के अंदर उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है सर। चलिए, अब जब आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाओगे अपनी 4 रिवीजन वाली, तो आपके पास लास्ट के 6 दिन बच जाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, तो उन बच्चों के पास जब 6 दिन बचेंगे तो उनके लास्ट के 4 दिन आपको एडवांस अकाउंट्स को देने हैं, और उसके बाद जो 2 दिन बच जाते हैं वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी या मुश्किल लग रहा है, आप उस हिसाब से उन 2 दिन को प्लान कर सकते हैं। और जो बच्चे सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके पास ऑलमोस्ट 12 दिन बचते हैं लास्ट के, तो उस 12 दिन के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि यार लास्ट के 4 दिन तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए रख सकते हो, और जो बाकी 8 दिन बचते हैं आपके पास उसमें आप एक रिवीजन और कर लो, अच्छे से पावर पैड अपनी एक रिवीजन और लगा दो, और फोकस करना कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है जिसकी ऑडिट है उसको आप जितना ज्यादा टाइम दे सको, जितनी बार रेपिटेटिवली उसको पढ़ाई कर सको, याद कर सको कीवर्ड्स, उतना आप करो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी दोनों ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप की प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने आपको टाइमिंग दी है हर रिवीजन की, आपको उसको ज्यादा 1-2 दिन से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बेस्ट टाइमिंग है आज की डेट को देखते हुए। अगर आप फर्स्ट रिवीजन में ज्यादा टाइम दोगे तो आप 3 रिवीजन नहीं लगा पाओगे। और कई बच्चे इस सोच में कि यार हम तो 100% सिलेबस कंप्लीट करके ही दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, इस चक्कर में उनका क्या होता है कि एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है और एक सब्जेक्ट वो पेपर के पहले तक ढंग से कर ही नहीं पाते। तो यार देखो, अगर आपको पास होना है तो आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 40 नंबर तो लाने ही है। तो मैं तो कहूंगा कि हर सब्जेक्ट को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाकी देखो, आपकी मर्जी है, आपके एग्जाम्स है, बट आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि जो सीए कोर्स है वो इस तरह से डिजाइन है कि आप 100% कभी भी सीए कोर्स करके अगर पेपर के अंदर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो 80 to 90% भी अगर आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं और हर सब्जेक्ट को आप इक्वली वेटेज से पढ़ते हैं तो उसमें आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है सर। बट एज अ फैकल्टी मैं हमेशा चाहता हूं कि यार हर बच्चा 100% सिलेबस करे, बट क्योंकि अब 90 डेज रह गए हैं और जिन बच्चों ने एक रिवीजन अभी से पहले तक नहीं करी है तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आप 90% सिलेबस के लिए भी अगर जाओगे हर सब्जेक्ट के लिए तो वो भी सफिशियंट रहेगा। ठीक है सर। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूं। आपको कोई भी मेरे से बात करनी हो, कोई भी आपको गाइडेंस लेनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू मैसेज मी, टू व्हाट्सएप मी, और हम बात करके आपका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है सर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड।